जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गोज यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 4 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि वर्गोज की फैमिली लाइफ 4 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। वर्गोज की फैमिली लाइफ 4 जनवरी के दिन। वर्गोज की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ कप की। इसका मतलब ये है कि किसी तरह का कंफ्यूजन, इल्यूजन, इनडिसाइसिव एनर्जी हो सकती है आपकी। मे बी आपने बाउंड्री लगा रखी है क्योंकि आपका सब पर से विश्वास हट रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे हर इंसान आपको चीट कर रहा है, आपको बिट्रे कर रहा है। यस, आप किसी चीज़ का बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, आपको चीज़ें मिल नहीं रही हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। एंड आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे इस इंसान की वजह से आपकी लाइफ में दिक्कत आ रही है, उस इंसान की वजह से आ रही है। मतलब जब इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ बढ़ जाते हैं तो वो क्या होता है, अपनों पे ही डाउट करने लगता है। उसे लगता है कि मेरी किस्मत ख़राब है, नहीं तो किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, ये मेरी फैमिली का हो सकता है, ये मेरा नेबरहुड का हो सकता है, ये रिलेटिव हो सकता है। मतलब उसको सब पे डाउट होने लगता है। तो ये कंडीशन आपकी हो रही हो सकती है, नहीं तो आपके पार्टनर की। ओके, वैसे मुझे आप ही की दिख रही है। ओके, यहाँ पर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। यस, तो जिसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट है वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इम्पोर्टेंट है मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, ये कौन सा कार्ड था, जजमेंट का। चलिए ठीक है, ये जजमेंट का है। ओके, नंबर है आपके लिए 7, 10, 2, 18, 2, 4, 20 एंड 6। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 2, 20, 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर आपका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। 2, 11, 29, 20 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ चुकी है। तो देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है, इसका मतलब ये है कि आपका फ्यूचर जो है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई पड़ रहे हैं। सडनली जैसे अप एंड डाउन आ रहे हैं, सडनली दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि सक्सेस भी मिल रही है तो सडनली मिल रही है, एंड रिस्क लेना पड़ रहा है। तो ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत सारी चेंजेस से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। 10, 7, 17 स्टार की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है। यस, तो देखिए आपके पार्टनर फील कर रहे हैं कि आपके रिश्ते में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। कभी उन्हें सब कुछ सही लगता है तो कभी वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी फील करते हैं। इसे वो किस्मत के भरोसे छोड़ रहे हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर इस टाइम पर, मैंने बताया ना कि बहुत ज़्यादा अप डाउन चल रहा है लाइफ में, चीज़ें बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं तो वो कोशिश सक्सेसफुल नहीं हो रही है। एंड सडन चीज़ें उनकी लाइफ में आ रही हैं जिसकी वजह से इनको लग रहा है जैसे, क्योंकि यहाँ पे 10, 7, 17 8 की एनर्जी है। एंड 8 की एनर्जी का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को इस वक्त इनकी स्ट्रेंथ चेक की जा रही है कि आपके अंदर कितनी दम है। ओके, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर बहुत सारी फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं, वो सब कुछ खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं। उनके मन में आपको लेके गहरा, बहुत ज़्यादा डीप अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी वो चुप रहना पसंद कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको बहुत डीपली ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको कहीं ना कहीं से स्टॉक कर रहे हो सकते हैं। 10 to 12 की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है। तो हैंग्ड मैन का मतलब ये है कि फ़िलहाल आपके पार्टनर लटके हुए हैं, स्टक स्टक हैं। जब कोई इंसान स्टक होता है तो वो क्या करता है कि उसकी समझ में नहीं आता है सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि सिचुएशन कुछ और चल रही है। सिचुएशन अभी इनके फेवर में नहीं दिखाई पड़ रही है, जिसकी वजह से फिलहाल आपके पार्टनर अभी ऑब्जर्व ही कर रहे हैं कि देखते हैं किस्मत कैसे पलटा खाती है। किस्मत अगर अच्छी रही तो ये आपको अप्रोच करेंगे, अगर इनकी लाइफ में खुद ही दिक्कतें चलती रहीं तो फिर ये अपने आप को ही बैलेंस कर ले, वही बड़ी बात है। ओके,
मून की एनर्जी आ चुकी है, तो इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फियर फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी इनके अंदर है, रिलेशनशिप को लेके भी बहुत ज़्यादा डर है। उन्हें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये रिलेशनशिप फ्यूचर में जाएगा कहाँ। फीलिंग्स के कारण वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे फीलिंग्स इनकी अप डाउन हो रही हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है, जिसकी वजह से मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखिए, क्योंकि बॉटम की एनर्जी आ गई है 7 ऑफ कप, मतलब वही एनर्जी जो मैंने आपको बताई थी कि आपके पार्टनर का माइंड मतलब कई तरह के ख्याल आ रहे हैं इनके माइंड में, कई तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, एंड ये सब में उलझे हुए हैं। वो तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। जैसे कि डे ड्रीमिंग वाली कंडीशन है, जैसे कि आपके साथ ये फ्यूचर के ड्रीम तो देख रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कोई स्टेप लेने से डर रहे हैं। किसका रीज़न तो आप लोगों ने देखा कि किस्मत भी इनके फेवर में नहीं है फ़िलहाल, और फियर भी बहुत ज़्यादा है कि अभी ये दिक्कत चल रही है, ये अभी तक के लिए है या ये चलते ही रहेगा, कब तक चलेगा, तब तक ये आपको लटका के रखें, तब तक इनको आपके लिए कोई एफर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर 10 to 12, 12 एंड 18 हो गया, 33 की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी है। तो यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, मतलब आप इनके लिए मोस्ट लव्ड पार्टनर हैं। ओके, आपके एम्प्रेस का मतलब ये होता है कि आपकी पोजीशन बहुत हाई है, आपके पार्टनर आपको बहुत हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं। लेकिन दिक्कत वही है कि मतलब अगर ये सारी दिक्कतें नहीं होती तो प्रायोरिटी पे आप ही होते, क्योंकि आप जो लास्ट कार्ड देख लीजिए, 6 ऑफ बैंड का है, मैरिज का है, विक्ट्री का है, तो ये आपको देखते हैं विक्ट्री की तरह। लेकिन दिक्कत ये है कि सिचुएशन ही फेवर में नहीं आ पा रही है। ठीक है, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए देखिए, यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल लाइफ के लिए ऐसा दिख रहा है कि 2026 में आप अपने एक्सपेंसेस और अर्निंग के बीच में बैलेंस बनाने में बिजी रहने वाले हैं। आप एक साथ दो कामों को कर सकते हैं, या फिर दो इनकम स्ट्रीम्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपसे फ्लेक्सिबिलिटी रखने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने बजट को बहुत ध्यान से मैनेज करना होगा, और पैसा आते ही हाथ से निकल ना जाए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नाइट ऑफ बैंड आ चुका है, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी और एक्साइटमेंट हो सकता है, जैसे कि आप अपना पैसा अर्न करने के लिए न्यू और बहुत ज़्यादा करेजियस स्टेप ले सकते हैं। ओके, अचानक से आपके पास कोई न्यू जॉब या प्रमोशन या प्रोजेक्ट आ सकता है, जिसमें कि किसी तरह की ट्रैवलिंग भी इंक्लूड हो सकती है। ओके, ये भी पॉसिबल है कि आप ट्रैवलिंग करेंगे, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं जल्दबाजी की भी सिचुएशन दिख रही है कि जल्दबाजी में आकर के आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो फिर दिक्कत होने के चांसेस हैं। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 4 ऑफ कप की एनर्जी। तो 4 ऑफ कप का मतलब ये है कि आप जो हैं अपने कंफर्ट जोन में हो सकते हैं। यस, कंफर्ट जोन में दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे कि किसी चीज़ के लिए आपका मन नहीं करना, किसी चीज़ को लेके एक्साइटमेंट ना होना। फाइनेंशियल लाइफ में काफ़ी एक्साइटमेंट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हेल्थ को लेके आप मुझे केयरलेस होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी आपके पास ऑफर आ रहे हैं, मतलब आपके पास, जैसे कोई आपसे कह सकता है कि चलो योगा ज्वाइन कर लेते हैं, चलो जिम ज्वाइन करते हैं। ये डिवाइन की तरफ से आपको सेंड किया जा रहा है कि आप अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप सारे ऑफर को नो बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि इट्स ओके, हो जाएगा, या फिर आई डोंट केयर। तो इस तरह की एनर्जी से आपको निकलना है। 4 to 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो मे बी यही सिचुएशन आपके पार्टनर की भी हो सकती है। प्यार को लेके आपके पास ऑफर आ रहे हैं, लेकिन आप उसमें कुछ खास इंटरेस्टेड दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ओके, 4 to 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है। किसी गलत तरह का थॉट, कोई गलत व्यक्ति हो सकता है जिसके साथ आप कनेक्ट हैं, या ये कुछ गलत हैबिट हो सकती है, कोई पैटर्न हो सकता है जिसमें आप फंसे हुए हैं, जिनसे निकलने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए कार्ड आ चुके हैं। देखिए, द फूल का कार्ड आ चुका है आपके पार्टनर की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर रिस्क लेना चाहते हैं, इनका लव आपको लेके बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। मतलब मैंने आपको बताया कि आपको ये बहुत हाई रिगार्ड्स पे रखते हैं, तो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग तो करना ही चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए कोई न्यू पार्टनर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों का पार्टनर मुझे मतलब कि आपका पार्टनर जो है ये थोड़ा मुझे टॉक्सिक लगा। ओके, क्योंकि ये भी पॉसिबल है कि आपका पास्ट का कोई बैड एक्सपीरियंस हो सकता है। तो यहाँ पे न्यू पर्सन आ रहा है आपके लिए। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके जो एक्स हैं वही न्यू एनर्जी में आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यस,
क्योंकि इनके साथ आपका जो भी कार्मिक अकाउंट था वो क्लियर हो चुका है। जजमेंट की एनर्जी आ गई है, इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो चुकी है। तो ये एक्स हैं जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं, लेकिन इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। ओके, आपके पार्टनर इस वक्त आपके रिलेशनशिप की इम्पोर्टेंस का बहुत ज़्यादा डीपली फील कर पा रहे हैं। ये इनको बहुत गहराई से एहसास हो रहा है कि आप इनके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखते हैं। जैसे किसी पुराने इशू को सुलझा कर आपके पार्टनर एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। 6 ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है, तो आपके पार्टनर आपके साथ विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं, आपको ट्रॉफी की तरह देख रहे हैं। एंड आपके पार्टनर जैसे कि इस रिलेशनशिप को पूरी दुनिया के सामने लेके आना चाहते हैं, क्योंकि इनको फील होता है, मैंने आपको बताया था, ये आपको एम्प्रेस की तरह देखते हैं। एम्प्रेस का मतलब हाई रिगार्ड्स पर। तो जैसे ही आपको अपने पास अपने साथ इनके साथ रहना, इनके साथ मैरिज करना या फिर रिलेशनशिप में आना, मतलब ये चीज़ आपके पार्टनर के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनरेबल है। इसकी वजह से इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए मैरिज करना या फिर इंगेजमेंट करना उसके लिए बहुत खुशी से तैयार हैं, क्योंकि इनके प्राउड हैं आप। इनको बहुत प्राउड होता है कि आपके जैसा पार्टनर इनके पास है। ओके, तो 10 20 एंड 6 26 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी, रिस्क लेने की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको रिस्क लेने के लिए भी तैयार है, आपको पाने के लिए जो भी करना पड़ेगा एग्री हैं। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, आपसे कहा जा रहा है कि जब आपके पार्टनर आपके पास आए तो इनसे क्लियर कम्युनिकेशन कीजिएगा, कुछ भी हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जय माता दी।